नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में पोस्ट ऑफिस की बम्पर भर्ती निकली है जीडीएस की, उसका फॉर्म भरना सीखेंगे। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे, सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे, फिर सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर इंडिया पोस्ट जीडीएस फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जीडीएस फॉर्म की सारी डिटेल इसमें आपको फिल मिलेगी। यह डिटेल आपको चेक कर लेनी है। यह डिटेल चेक करने के बाद आपको फिर फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन अप्लाई पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जिसका फॉर्म भरना है उसके मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर इसी मोबाइल पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। वह ओटीपी इस बॉक्स में दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी दर्ज करनी है। ध्यान रहे ईमेल आईडी आपके फ़ोन में चालू होनी चाहिए। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होगा। वह ओटीपी आपको दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल दर्ज करनी है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट नेम दर्ज करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर एप्लीकेंट के पिताजी का नाम दर्ज करना है। एप्लीकेंट के पिताजी का नाम दर्ज करने के बाद आपको एप्लीकेंट के मदर्स नेम दर्ज करनी है। फिर आपको कम्युनिटी सिलेक्ट करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर ओके पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर प्रोसेस टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फॉरगेट रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में जो आपके पास में यूज़र आईडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हैं वह यूज़र आईडी इस पर दर्ज करके सेंड फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करेंगे। फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आप न्यू पासवर्ड दर्ज करेंगे। री एंटर न्यू पासवर्ड दर्ज करेंगे। फिर पासवर्ड दर्ज करके चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज होने के बाद कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर प्रोसेस टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको यूज़र आईडी और आपने जो न्यू पासवर्ड जनरेट किए हैं वह पासवर्ड दर्ज करेंगे। पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर आपके पास एक ओटीपी प्राप्त होगा। वह ओटीपी यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर आपके पास में जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर इस पोर्टल में आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा।
अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको फॉर्म दिखाई देगा। बेसिक डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन वाली दिखाई देगी। बेसिक डिटेल चेक कर लेने के बाद आपको अदर डिटेल फिल करनी है। फर्स्ट अदर डिटेल के अंदर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस दर्ज करना है। परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड के हिसाब से फिल करना है। फिर उसके बाद पिन कोड दर्ज करना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद सिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको पिन कोड के हिसाब से प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस पर सेम एज प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे। फिर उस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। आपको 10th क्लास की डिटेल फिल करनी होगी। फर्स्ट वाले ऑप्शन में सेलेक्ट एसएससी स्टूडेंट सर्किल दर्ज करना है। सेकंड ऑप्शन में ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है और जिस बोर्ड से आपने 10th क्वालिफाई की है वह बोर्ड सेलेक्ट करना है। फिर आपके 10th क्लास के रोल नंबर दर्ज करने हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में इंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ईच सब्जेक्ट। इसके अंदर आपके इंग्लिश के अंदर 100 में से जितने भी नंबर आए हैं वह नंबर आपको सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार आपको हिंदी में भी सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको दर्ज करने हैं। सभी मार्क्स आपको फिल कर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। उसमें आपको सेलेक्ट सर्किल चूज करना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट डिवीज़न का ऑप्शन है। उसके अंदर आपको जिस भी संभाग से अप्लाई करना है वह संभाग आपको सेलेक्ट करना है। संभाग सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको उस संभाग के अंदर जितनी भी पोस्टें हैं उस पोस्ट की लिस्ट दिखाई देगी। उस लिस्ट में आपको सभी पोस्टें देख लेनी है। फिर आपको पोस्ट के हिसाब से प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। आप इसमें सभी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अपनी इच्छा से 5 या 10 जितनी भी पोस्ट सेलेक्ट करना चाहते हो वह पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। सभी पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आएगा। इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट करनी है। फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको कस्टमर के सिग्नेचर अपलोड करनी है। फिर चेकबॉक्स पर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करना है। फिर आपके पास में फॉर्म का प्रीव्यू पेज। इस प्रीव्यू में आपने फॉर्म में जो भी जानकारी अपनी फिल की है उसको एक बार फिर से सही तरीके से चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अगले ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यस सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पोस्ट ऑफिस का जीडीएस का फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। फिर माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट निकाल सकते हो या फिर पीडीएफ सेव करके अपने पास रख सकते हो।
इस प्रकार आप GDS का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर